बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग हियर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग क्लास 5 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 वर्क बुक का प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइडेड फिगर सॉल्व करने जा रहे हैं। सो वर्कशीट नंबर 1 प्रॉपर्टीज ऑफ फोर साइडेड फिगर में क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम फिलिंग द ब्लैंक्स। अब ये हमारे पास एक फिगर है ABCD, ठीक है। ABCD हमारे पास एक फिगर है जो कि पैरेललोग्राम है। अब इसमें जो चीजें हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर ब्लैंक्स में बतानी है, ठीक है। अब सबसे पहले ए पार्ट हमारे पास है द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। जो ऑपोजिट साइड्स है वो लेंथ में इक्वल है, मींस ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है और ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक एरो है और ये दो एरो है, मींस ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है ए बी इज इक्वल टू, अब ये जो ए बी है ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है, ये ए बी की ऑपोजिट साइड हमारे पास है डी सी। सो डी सी इज द ऑपोजिट लाइन ऑफ ए बी, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू डी सी यहां लिख देंगे। अब ए डी हमें दिया गया है, ए डी हमारे पास ये लाइन है तो इसके ऑपोजिट कौन सी है, ये लाइन है और ये क्या है हमारे पास बी सी, ठीक हो गया। यहां पर हम लिख देंगे बी सी। नाउ बी पार्ट की तरफ चलते हैं। द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। अब जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल भी है, ठीक है। अब ये जो एरो लगा हुआ है ना इसका मतलब है कि ये पैरेलल जा रही है, ठीक है। सो ए बी जो है ना वो किसके पैरेलल होगी, डी सी के, और ए डी जो है ना वो बी सी के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर ब्लैंक्स में दिया गया है डी सी। अब डी सी हमारे पास ये वाली लाइन बन रही है, ठीक है, ये वाली लाइन। तो इसकी पैरेलल कौन सी लाइन है, ये वाली, और ये क्या है ए बी, ठीक हो गया। यहां हम लिखेंगे ए बी। अब बी सी हमारे पास है, सो बी सी हमारे पास ये लाइन है। अब ये किसके पैरेलल है, ये ए डी के पैरेलल है, तो यहां हम लिख देंगे ए डी। नाउ सी पार्ट है द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ऑपोजिट एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स में जैसे ये W है इसके ऑपोजिट पे हमारे पास Y आ रहा है, ठीक है, और Z के ऑपोजिट हमारे पास X आ रहा है, ठीक है। ये ऑपोजिट एंगल्स होते हैं इस तरह जो क्रॉस में, ठीक है, ये देखें इस तरह ये ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है। ये इसके ऑपोजिट हुआ तो ये इसके ऑपोजिट हुआ। तो अब यहां हमने ब्लैंक में क्या लिखना है, एंगल W। अब एंगल W हमारे पास ये है तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल Y। तो यह एंगल का साइन डला हुआ है, हमने सिर्फ यहां पर Y लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल X। अब एंगल X हमारे पास ये है, इसके ऑपोजिट कौन सा है हमारे पास, एंगल Z। तो यहाँ एंगल लिखा हुआ है, हमने सिर्फ Z लिख देना है। नाउ डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में हमें दिया गया है द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास जो पेयर होते हैं एंगल्स के, ठीक है, अब दो एंगल्स जो है ना वो पेयर बनाते हैं, ठीक है। दो एंगल्स है ना उनको ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होगा। सो सबसे पहले हमारे पास कौन से दो एंगल्स होंगे जो 180 डिग्री के इक्वल होंगे, यहां हमने एंगल्स बताने हैं, ठीक है। सो कौन से दो एंगल्स हैं, ठीक है, एक हमारे पास W हो गया और एक हमारे पास एंगल X हो गया, ठीक है, जो एक ही लाइन पे होंगे। इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। तो यहां हम लिख देंगे एंगल W एंगल X। अब इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, तो 180 डिग्री आ गया। अब एंगल Z और एंगल Y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो यहां लिखेंगे एंगल Z एंगल Y। नेक्स्ट कौन सा पेयर बन रहा है दो एंगल्स का, एंगल W, ठीक है, और इसको हम लोग Z के साथ इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, जो सेम लाइन पे होंगे, ठीक है, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पे है, ठीक है। अब हमें इन्होंने बता दिया है कि जो दो एंगल्स होंगे पैरेलल लाइन के ऊपर, ठीक है। अब पैरेलल लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स का पेयर होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है एंगल W, ठीक है, और एंगल Z। तो हम यहां लिख देंगे एंगल W एंगल Z। अब फोर्थ पेयर हमारे पास एंगल X और एंगल Y आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को भी हम जो है ना ऐड करेंगे 180 डिग्री के इक्वल आएगा और वो एक ही पैरेलल लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब पैरेलल लाइन एक है लेकिन उसमें एंगल्स दो हैं। अब एक पैरेलल लाइन ये है तो इस पे ये दो एंगल्स है, एक पैरेलल लाइन ये है तो इस पे ये दो एंगल्स है, एक पैरेलल लाइन ये है तो इस पे ये दो एंगल्स है। इनको हम ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे।
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल ऑन ईच फिगर। अब अननोन मार्क्ड एंगल हमारे पास कौन सा है? सो यहाँ देखें हमारे पास ये जो ए है ना, ये अननोन मार्क है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये 120 डिग्री है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल होगा वो भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हम लोगों ने पीछे भी क्वेश्चन में पढ़ लिया है, और वैसे भी पैरेललोग्राम में हमारे पास जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो ये 120 डिग्री है तो ए भी हमारे पास 120 डिग्री होगा। बी पार्ट में देखें हमारे पास जो है ना 137 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोगों ने अननोन वैल्यू बी फाइंड करनी है। सो बी को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अब एक जब से एक पैरेलल लाइन होती है उस पे जो दो एंगल्स होते हैं ना, उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। मींस बी प्लस 137 डिग्री जो होगा ना, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। दो सम्स एक पैरेलल लाइन के ऊपर जब दो एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब ये b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो 137 है ना, इसको हम 180 डिग्री के पास इक्वल के दूसरी साइड पे भेज देंगे, तो ये पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। सो b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 137 डिग्री। सो 180 में से 37 जब चला जाएगा तो हमारे पास 43 डिग्री रह जाएगा। सो b की वैल्यू हमारे पास 43 आ चुकी है, ठीक है डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ ये आप लोग को इजीली समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल ऑन इन ईच फिगर। अब इसमें भी हम लोगों ने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर अननोन क्या है? हमारे पास a है, ठीक है। अब ये हमें 92 डिग्री दिया हुआ है और ये हमें 35 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोगों ने फाइंड करना है a हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? सो ये हमारे पास क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उसको दो ट्राइंगल्स में कट किया गया, ठीक है। अब ये जब 35 है तो इसके ऑपोजिट भी 35 होगा, ठीक है। अब जब हमारे पास ये एंगल आ चुका है तो ये जो एंगल है ना, ये दोनों एंगल एक पैरेलल लाइन के ऊपर है, ठीक है। हमने इसको देखना है, हम इसके ऑपोजिट को नहीं देखेंगे, हम लोग पहले इसको फाइंड करेंगे। तो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। मींस 35 प्लस, अब ये a और ये 92 जो है ना, ये दोनों एक ही एंगल है, ठीक है। सो a प्लस 92 प्लस हो रहे हैं और ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये एक एंगल ये हो गया, ठीक है, और एक एंगल ये हो गया, समझ आ गई? ये दो एंगल्स ऐड होके 180 डिग्री के इक्वल होंगे। तो अब ये तो हमारे पास a की वैल्यू फाइंड करनी है। 35 और 92 हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 में 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 9 10 11 12 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास 127 डिग्री, a इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब ये जो 127 है ये जाके, क्योंकि ये नंबर है और ये वेरिएबल है, तो ये इसकी कंट्री को छोड़ के ये नंबर के पास चला जाएगा। तो यहाँ कोई साइन नहीं है, मीन्स ये पॉजिटिव था, तो साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 माइनस 127 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में से 127 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जब 180 में से 127 चला जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 53 डिग्री, ठीक हो गया। ए हमारे पास कितना आ जाएगा? 53 डिग्री। नाउ बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये है अननोन एंगल, इसको हम लोगों ने फाइंड करना है। ये जो हमारे पास साइन है ना, इसका मतलब है कि ये जो है ना हमारे पास क्या है? 90 डिग्री है, क्योंकि ये एक राइट एंगल बना हुआ है। राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये दोनों एंगल्स हमारे पास कौन से बन रहे हैं? ये दोनों एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स, और ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये 115 है, तो ये भी हमारे पास दोनों जो है ना b और 90 को ऐड करें तो 115 आना चाहिए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम 115 में से 90 माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आधा हिस्सा तो हमें पता है ना, आंसर तो 115 ही आएगा, लेकिन 115 में से हमें ये पता है कि ये आधा हिस्सा 90 है। अब हमें ये नहीं पता b कितना है। हम लोग क्या करेंगे? 115 में से 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। इट्स मींस b जो है ना वो हमारे पास 25 है। अब इसको अगर हम चेक भी कर ले तो देखें, ये 90 और 25 इसको हम लोग ऐड कर दे तो हमारे पास 115 ही आना चाहिए। तो 5 और 0 जो ऐड होंगे तो 5 आएगा, 9 10 11। तो ये देखिए हमारे पास 115, इन दोनों को ऐड किया तो आ गया। इट्स मींस हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। बी की जो है ना वैल्यू है 25 डिग्री, ठीक है, बी पे 25 डिग्री का एंगल है।
सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास एक फिगर दिया गया है ABCD, ठीक है। उसमें हमारे पास एंगल्स हैं WXYZ, ठीक है। 4 एंगल्स भी हमें दिए गए और ये दो लाइंस हमें पैरेलल दी गई है। AB और CD इसमें क्या है, पैरेलल है। साइन ये जो एरो है ना, इसकी वजह से पता चल रहा है ये क्या है, पैरेलल है। अब ए पार्ट में फिगर ABCD हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये बात मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि हाँ जी इसमें एक ही साइड पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल साइड्स वो होती है जो जहां भी मर्जी आगे तक चली जाए वो कभी भी एक पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी। अब ये दो लाइंस कहीं भी ऊपर जाके एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगी क्योंकि इनका स्पेस यहां से कम होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो ये पैरेलल लाइंस है। तो ये कौन सी है, AB, ठीक है, इज पैरेलल टू CD, ठीक है, CD ये पैरेलल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का नेक्स्ट जो बी पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। नाउ इसमें बी पार्ट में दिया है द सम ऑफ ईच पेयर ऑफ एंगल्स बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक पैरेलल लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स का पेयर बनेंगे ना, दो एंगल्स को हम लोग पेयर बोलेंगे, ठीक है, वो पेयर 180 डिग्री के इक्वल होगा। हाँ जी, हम लोग पीछे भी इसको रीड आउट कर चुके हैं। दो एंगल्स, एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स होंगे उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब वो एंगल्स हम लोगों ने बताने हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो दोबारा से थोड़ा फिगर की तरफ मूव करते हैं। तो जी ये थी हमारे पास फिगर। अब इसमें कौन से दो एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन पे जो 180 डिग्री के इक्वल है, हमने सिर्फ दो पेयर्स के बारे में बताना है। तो हमारे पास यहाँ देखें ये Z और ये Y, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए तो स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास ये है, ठीक है। तो एक ये पेयर बनेगा Z और Y, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है A और B, ठीक है, उसमें हमारे पास दो एंगल्स कौन से हैं, W और X, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अब ये जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन है ही नहीं तो इस पे ये इक्वल भी नहीं होंगे। ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये दो भी 180 डिग्री इनका इक्वल सम नहीं होगा, ठीक है। दोनों का पेयर जो है ना 180 डिग्री के इक्वल नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो उसमें दो एंगल्स का जो पेयर है ना, ये दो एंगल्स, इनका सम जो है ना 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है उनमें हमने कौन से दो पेयर्स लिखने हैं, हमने उसमें W और X लिखना है, Z और Y लिखना है, ठीक है। सो यहाँ हम लिख देते हैं W और X हो गया, दूसरा हमारे पास Z और Y हो गया, ठीक हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द अननोन मार्क्ड एंगल इन ईच ट्रेपीजियम। अब हमें इन्होंने ट्रेपीजियम दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनमें हम लोगों ने मार्क करना है एंगल। अब ये हमारे पास क्या है, 120 डिग्री का एंगल है और हमने फाइंड क्या करना है, P को हमने फाइंड करना है कि P कितना है। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट, ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है। एरो का मतलब क्या है कि ये दो स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास जो दो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। सो अब इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 120 है। हमने क्या करना है, देखिए जो फॉर्मूला बन रहा है इन दोनों को ऐड करेंगे, P प्लस 120 इज इक्वल टू 180। हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, दो एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के इक्वल होगा स्ट्रेट लाइन पे जो पेयर बनेगा। तो अब ये हमारे पास अननोन है तो 120 यहां से मूव करेगा और 180 में से ये पॉजिटिव था उधर जाके माइनस हो जाएगा। P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो P हमारे पास होगा 60 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। एक ये स्ट्रेट लाइन है और एक ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ एंगल है 146 डिग्री और यहाँ है Q। अब हम लोगों ने इन दोनों को फाइंड करना है। फिर से अगेन वही बात, 180 में इन दोनों को ऐड करेंगे ना, Q प्लस 146 डिग्री, तो ये 180 डिग्री के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब Q क्योंकि अननोन है तो ये यहां से जाएगा इधर माइनस हो जाएगा। Q इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 146 डिग्री, ठीक है। सो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास है, हमारे पास आ जाएगी 34 डिग्री, ठीक है। सो ये हो गया 34 डिग्री, बहुत इजीली। नाउ लेट्स मूव टू पार्ट सी। अब इसमें हमारे पास 30 डिग्री है, सो हमने क्या करना है, 30 प्लस S इज इक्वल टू 180 डिग्री
s इज इक्वल टू, अब ये 30 जाएगा और 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो 180 में से जब 30 सब्ट्रैक्ट होगा तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 150 आ जाएगी, ठीक है। सो इस तरह s हमारे पास 150 हुआ। ये भी देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर तो ये देखिए q प्लस 130, अब ये दो एंगल्स हैं तो ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये यहां से जाएगा और 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। सो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 में से 130, हमारे पास कितना रह जाएगा, क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास सिर्फ 50 रह जाएगी। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 50। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग को बहुत इजीली इन क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो काइंडली कमेंट कर दें बहुत ही प्यारा सा, और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें ताकि इसी तरह मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आ सके। सो डियर स्टूडेंट, वर्कशीट नंबर 2 इसी चैप्टर की है, हमारे पास ड्राइंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ड्रॉ टू कंप्लीट द स्क्वायर्स, ठीक है। हम लोगों ने स्क्वायर्स को कंप्लीट करना है। लेबल ईच फिगर, अब फिगर को हमने लेबल भी करना है। फिगर में लेबल क्या करना है, ए बी सी डी, ठीक है। अब हमारे पास स्क्वायर की 2 लाइंस है, लेकिन स्क्वायर की कितनी लाइंस होती है, 4 लाइंस होती है। मींस इसको भी यहां से यहां हम लोगों ने ज्वाइन करना है और इसको भी यहां से यहां, तो ज्वाइन करके फिर मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, यहाँ भी इसको इधर और इसको भी इधर। अब इसको लेबल करना है, ठीक है। ये A हो जाएगा तो ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा तो ये D हो जाएगा। अगर इस तरह आप लोगों ने लेबल नहीं करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने कॉर्नर्स पे A B C D इस तरह लेबल कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास फिगर है E F G H, मीन्स इसको E F G H, अगर ये हमारे पास E है, ठीक है, या इस कॉर्नर को बोल दे, चले हम लोग कॉर्नर को बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग साइड्स को रेस कर देते हैं और कॉर्नर्स पे हम लोग सिर्फ इनके जो है फिगर नेम लिख लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इनको हमने लेबल कर दिया ए बी और सी डी, ठीक है। अब बारी है हमारे पास फिगर नंबर बी की, जिसमें हमने ई एफ जी एच को लेबल भी करना है, ठीक है। अगर ये हमारे पास E है तो ये F होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास मिसिंग है, ठीक है, और ये हमने स्क्वायर्स बनाने हैं। तो स्क्वायर्स की कितनी साइड होती है, 4 साइड्स, तो मींस ये हमारे पास 3rd साइड होगी और ये 4th साइड होगी। सो इसको हम लोग बना के फिर मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये E F हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया है तो ये G हो जाएगा, ये H हो जाएगा और हमारी फिगर कंप्लीट हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसका है ड्रॉ कंप्लीट रेक्टेंगल्स, लेबल ईच फिगर। अब ये रेक्टेंगल्स है तो इसको कंप्लीट करना है पहले, फिर इसको लेबल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोगों ने इसको ज्वाइन कर लिया। अब फिगर पे हम लोग नाम लिख देंगे इसके, जो लेबल करना है P Q R S। सो P Q R S, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट फिगर हमारे पास है W X Y Z, ठीक है। अब ये हमारे पास इस रेक्टेंगल की लाइन है और एक ये है, तो इसकी हमारे पास ये साइड नहीं है और एक ये साइड नहीं है, सो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। और एक दूसरी बात है स्टूडेंट, ये 2 पैरेलल लाइंस थी तो ये भी पैरेलल लाइंस है, इस पे भी हम लोग एरो लगा देंगे। ये 2 भी पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और ये 2 भी हमारे पास पैरेलल लाइंस है। इसी तरह इसमें रेक्टेंगल में भी ये 2 पैरेलल थी और ये 2 भी हमारे पास पैरेलल है। अब इसको बना के दिखाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अब ये भी आप लोग सीखें कि हम लोगों ने इसको कितने स्क्वायर्स में ड्रॉ करना है। तो ये देखें यहाँ पर ये जो हमारी लाइन है ना, ये कितने स्क्वायर्स पे आई है, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी यहाँ से 6 स्क्वायर्स तक जाएगी, 1 2 3 4 5 6। और ये यहाँ पर देखिए 1 2 3, तो ये भी 1 2 3 स्क्वायर्स तक जाएगी, ठीक है। अब लेबल कर देते हैं W X Y Z, ठीक हो गया। अब सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास है फिगर ए बी सी डी। सो अच्छा, ये स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है, इनको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं एरो लगा के। पता चलता है कि ये 2 स्ट्रेट लाइंस का पेयर है और ये 2 भी स्ट्रेट लाइंस का पेयर। अब यहाँ पर ये 2 स्ट्रेट लाइंस का पेयर है तो यहाँ से यहाँ मीट करेगा और ये इससे मीट करेगा, ये साइड्स भी बन जाएंगी, इसका रेक्टेंगल भी बन जाएगा और फिर हम इसको लेबल कर देंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये हमने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइंस आ चुकी हैं, ठीक है। एक ये स्ट्रेट लाइन का पेयर है, एक ये स्ट्रेट लाइन का पेयर है। अब ए बी सी डी से हम इसको ए बी सी डी फिगर को हम लोगों ने लेबल कर दिया।
अब हमारे पास फिगर है STUV, ठीक है। अब ये हमारे पास है, ठीक है, रेक्टेंगल। अब ये कितने स्क्वायर्स पे है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और ये 1 2 3 4। सो डियर स्टूडेंट, ये तो हमारा रेक्टेंगल नहीं बनेगा, ठीक है। ये हमारा रेक्टेंगल में 2 साइड्स हमारी जो है ना सेम होती हैं मेजरमेंट की, ठीक है। और 2 जो है ना वो सेम होती है, मीन्स 2 छोटी होती हैं थोड़ी सी मेजरमेंट में और 2 थोड़ी मेजरमेंट में ज्यादा होती है। अब ये देखें, ये यहाँ पर जाके यहाँ ज्वाइन कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो ये भी यहाँ से जाकर यहाँ पर ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब इसमें कितने का स्पेस है, 1 2 3 4 का, तो ये भी 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक आएगा 1 2 3 4। इन सबको काटता हुआ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर 1 2 3 4, इसको यहाँ ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन करके बाद में मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ज्वाइन करने के बाद ये एक काइट की शेप हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। इसको हम लोग रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी ये दोनों साइड इक्वली आ रही है, सेम ही आ रही है हमारे पास। सो ये फिगर हो जाएगा STUV, लेबल कर दिया, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 3 है फिगर EFGH इज अ स्क्वायर। अब एक स्क्वायर बनाना है जिसको हमने लेबल क्या करना है, EFGH। लेंथ हमें स्क्वायर की बताई है, एक साइड की 6 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो एक साइड बता दी है, मींस चारों साइड 6 सेंटीमीटर की इक्वल होगी। अब ड्रॉ भी करना है, उसको लेबल भी करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये लाइन मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ और ये है 6 सेंटीमीटर की, ठीक हो क्या। अब हम लोगों ने यहां से भी 6 सेंटीमीटर मेजर करना है, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। यहां से भी 6 सेंटीमीटर और ऊपर से भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैं इसको ड्रॉ करके फिर मिलती हूँ। सो इस तरह चारों साइड्स हमारी ये 6 सेंटीमीटर की बन चुकी है, ठीक है। और इसको लेबल करना है हम लोगों ने EFGH, ठीक है। इस तरह हमारा स्क्वायर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट फिगर हम लोगों ने क्या ड्रॉ करनी है, हम लोगों ने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, 5 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर का होना चाहिए। लेबल करना है ABCD, ठीक। लाइन हम 9 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर देंगे ताकि इस तरह लंबाई में हमारे पास आ सकता है, इस तरह चौड़ाई है ना इसकी, हमारे पास इस बॉक्स की भी 9 सेंटीमीटर आ सकता है। अगर 9 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस बॉक्स से आउट चला जाएगा, तो इस बात की भी थोड़ी हमने कॉमन सेंस यूज करनी है, ठीक है। तो हम लोग इस साइड पे 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे और जो है ना इसकी ऊपर की तरफ जो हम इसकी हाइट लेंगे ना वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगी। सो ये लाइन हम लोग 9 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो होगी 5 सेंटीमीटर की। नाउ ये लाइन हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करते हैं। सो ये भी हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर की। अब यहाँ से यहाँ 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ले ना, ये भी 9 सेंटीमीटर की हम लोगों ने ज्वाइन कर ली है। ये हमारा रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर का ड्रॉ हो चुका है। लेबल कर देते हैं ABCD, ठीक है। सो इस तरह हमारी वर्कशीट 2 भी कंप्लीट होती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस तरह हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है। आज की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 जो है ना वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है इंशाल्लाह। अच्छा, नाम इसका था प्रॉपर्टीज ऑफ 4 साइडेड फिगर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर तक जो है ना हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आप लोग को आज बहुत ही समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें काइंडली। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द से जल्द आती रहा करें। और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे व्यूवर्स को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।